Welcome learners in this course of C programming. In previous lecture, we have seen a basic C program. In this lecture, we will see what are the conversion specifications. We know that the functions scanf and printf make use of conversion specifications. scanf and printf फंक्शन जो है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो printf फंक्शन है वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो scanf फंक्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो फंक्शंस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखते हैं कि डेटा टाइप जो है और डेटा को साइज है, उसलिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो बिगिन होता है परसेंट साइन, जिसको हम परसेंटेज भी कहते हैं, इस साइन से वो बिगिन होता है। कुछ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हम इस लेक्चर में देखेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई प्रिंट स्ट्रिंग करनी हो या कोई कैरेक्टर करना हो या डेसिमल करना हो, हेक्साडेसिमल नंबर, उसके लिए कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना हो, ये हम अभी आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे, ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे होता है। कन्वर्जन अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना हो तब जाके हमें लिखना होता है परसेंट सी, सी मीनस कैरेक्टर। अगर अभी हमें कोई डेसिमल नंबर, डेसिमल इंटीजर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक कोई भी नंबर प्रिंट करना हो तब जाके हमें डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी कभी हमें क्या होता है कि हमें अनसाइनेड डेसिमल इंटीजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके यू। ओ होता है कि ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑक्टल नंबर की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम ओ, परसेंट ओ का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एंड अनसाइनेड हेक्साडेसिमल, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में ये डिफरेंस है कि अगर हमें कोई इंटीजर ए बी सी डी इनसे इस्तेमाल करना हो तब जाके हम स्मॉल एक्स लेते हैं, या कभी कभार होता है कि जो कैपिटल एक्स प्रिंट करता है अनसाइनेड हेक्साडेसिमल इंटीजर यूजिंग व्हाट, यूजिंग ए बी जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करना हो तब जाके हम परसेंटाइल एफ लेते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी हो तब जाके हम परसेंट एस लेते हैं। इसी तरह scanf के लिए भी scanf फंक्शन हमने पढ़ा है कि जो scanf है ये क्या काम करता है, ये लेता है, यूजर लेता है बाय द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन, यूजर इनपुट लेता है कीबोर्ड से। अभी यूजर चाहता है कि मैं कोई कीबोर्ड से कैरेक्टर इंसर्ट करूं, तब जाके scanf में उसे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कौन लेना है, सी। परसेंटाइल सबसे पहले शुरू होता है, ये कंपलसरी है हर किसी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद हम लेते हैं सी, सी मींस कैरेक्टर, सेम डेसिमल, सेम अनसाइडेड डेसिमल, सेम ऑक्टा। इसमें क्या होता है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स रीड जब भी हमें कोई इंटीजर करना पड़ता है, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी, इसी तरह स्ट्रिंग के लिए भी। अब हम चलते हैं अब हमारे कोड एडिटर की तरफ, जहां पे हम जो हमने अभी तक पढ़ा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं और कौन कौन सी कब जरूरत पड़ती है, वो हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देंगे सो दैट कि आपको क्लियर होगा। इसके अलावा आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो यहाँ पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं आप वो अपने एडिटर पे करें, ताकि आपको क्या होगा कि समझने में आसानी होगी और आपको प्रैक्टिस होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है। उसके लिए शॉर्टकट कीवर्ड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये हमारी न्यू फाइल ओपन हुई। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा, सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें अपने फाइल को सेव करनी है। सेव के लिए कंट्रोल एस होता है। जब हमने अपनी फाइल को सेव की, हम इसको नाम देंगे कन्वर्जन डॉट, एक्सटेंशन क्या होता है डॉट सी का, सी फाइल का। उसके बाद हम सेव करेंगे। अब हम अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम करेंगे सो दैट कि हमें थोड़ा क्लियरली आए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम काम करते हैं, हम लेते हैं कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट हम लेते हैं। ये होता है हमारा, इसमें जो भी हमें मल्टीलाइन कमेंट है वो हम इसमें लिखते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। अब क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्योंकि हमने कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्योंकि हमने क्या देखना है प्रिंट एफ एंड स्कैनफ। उसके लिए हैश, हैश डायरेक्टिव है। उसके बाद इंक्लूड करनी है फाइल कौन सी, स्टेडियो डॉट एसटीडी io.h हमने इंक्लूड करनी है। उसके बाद सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करते हैं कि हम मेन फंक्शन लेते हैं। इंट डेटा टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस है, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोजिंग और क्या है कि एंड ऑफ द ब्रेसेस लिए। क्यों, क्योंकि हमने इनमें एंड ऑफ द स्टेटमेंट लिखने हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। मेन फंक्शन जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तब जाके रिटर्न करेगी। रिटर्न क्या करेगी, जीरो, दैट मीन्स सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ है। अब जाके हमें क्या लेना है कि हमें एक सिंपल मेथड देखना है। टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, एक होता है कि यूजर इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और दूसरा मेथड होता है कि हम सिंपल मेथड कोई भी वेरिएबल लेंगे, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। हम इस लेक्चर में देखेंगे एक सिंपल मेथड, हम यहाँ ये वेरिएबल को
वैल्यूज देंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर क्या हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन हम कैसे इनपुट कीबोर्ड से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, उसके लिए डेटा टाइप इंट है, हम नाम लिखेंगे नंबर। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने नंबर लिया, इससे हमें ये समझ आएगा कि डेटा टाइप हम वो लेते हैं, नेम डेटा टाइप का वो वेरिएबल का लेते हैं। क्या होता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें भी सम करना हो हम सम लिखेंगे, अगर हमें टू नंबर्स लिखना हो हम ए एंड बी लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने नंबर लिया, इसमें हमने स्टोर रखा 11। अब हम चाहते हैं कि हम इस नंबर को प्रिंट करें। प्रिंटफ एक फंक्शन है, इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो प्रिंटफ में जो भी प्रिंट करवाना होता है वो हम करवाते हैं इसी के जरिए। ये होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट सेमीकोलन। उसके बाद हमने लेना है डबल कोट्स। डबल कोट्स में हमें क्या लेना है कि हमने अभी पढ़ा कन्वर्जेंस स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले उसमें कंपलसरी लेना है परसेंटाइल। उसके बाद हमें क्या लेना है कि इंट, इंट होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए हमें देखा कि डी। उसके बाद हमें कामा लिखना है, उसके बाद हमें ये लिखना है नंबर, क्योंकि हमने यही प्रिंट करवाना है NUMBER नंबर। अब हम इस प्रोग्राम को क्या है कि हम इसको बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। जो ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारा आउटपुट क्या है 11 इन डेसिमल सिस्टम। अब हम चाहते हैं कि हम कोई कैरेक्टर प्रिंट करें, उसके लिए डेटा टाइप का नाम है कैर, और यहाँ पे हम लेते हैं जैसे बेसिक, या लेते हैं ए, लेते हैं कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम। उसके बाद कैरेक्टर का हमें पता है कि वो होता है सिंगल कोट्स में। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना है एफ, हमें प्रिंट करना है, कैरेक्टर होता है सिंगल कोट्स में। यहाँ पे कैरेक्टर को जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन वो सी है, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है ए। असल में हमें प्रिंट ए एफ करवाना है, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है ए। या हम लिख सकते हैं कि बेसिक लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है बेसिक। ये क्या करता है कि ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन सी देखता है कि इस बेसिक में क्या है, इसमें हमने क्या लिया है, ये इस कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा। हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, और जब हमने आउटपुट देखा वो सेम आया एफ। अब हम चाहते हैं कि हम किसी फ्लोट को प्रिंट करवाए, उसके लिए डेटा टाइप है फ्लोट, FLOT फ्लोट। हम कोई लेते हैं हाइट HIGST। उसके बाद हम कोई फ्लोट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3.45 लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है हाइट HIGST हाइट। जब भी हमें फ्लोट प्रिंट करवाना है, डेसिमल के बाद, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डेसिमल के बाद एक ही लेटर प्रिंट कर, लेकिन ऐसा वो वहां पे गलत हुआ था। डेसिमल के बाद ये 6 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है, वो हम देख लेंगे। इसको हम रन करते हैं। जो ही हमने रन किया तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सी देखा था, हमने सी लिखा था। इसके लिए हमें फ्लोट के लिए एफ लेना है। आपने खुद देखा कि अगर हम सी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो शो नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन एफ लेना है। अब हम इसको रन और बिल्ड करते हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आया अप टू डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स 3.45000। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करें। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप लेना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमने लेना है कैर। सेम लेना है कैर, क्योंकि कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं। लेकिन हम रखेंगे अपने वेरिएबल का नाम str, और हमने इसको लेना है किसमें, एरे में लेना है। हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो, फॉर एग्जांपल हम 10 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग लेंगे, तो हमने उसको जो साइज है वो कितना दिया 10 कैरेक्टर। दैट मीन्स कि हमने 10 कैरेक्टर्स इसको दिए। अब ये चाहे इन 10 कैरेक्टर में जो भी लिखे वो स्टोर कर सकता है। अगर हमने 10 के बाद और कोई कैरेक्टर लिया, ये उसको स्टोर नहीं करेगा और हमारे रिजल्ट में प्रिंट नहीं करेगा। इज इक्वल टू सॉल्यूशंस फॉर यू। हमने एक स्ट्रिंग ली जिसका साइज हमने 10 से ज्यादा रखा। अब हम देख लेंगे क्या ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन एस। हम बिल्ड और रन करते हैं। हमने देखा कि इसने क्या लिया सॉल्यूशन, उसके बाद एफ लिया, और इसके बाद 9, दैट मींस कि नल। इसने खाली 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाए। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी सारी स्ट्रिंग को प्रिंट करें, तो हमने इसको नए से बिल्ड और रन किया, और यहाँ पे देखिए कि सॉल्यूशन फॉर यू, ये हमारी चैनल का नाम भी है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिलेगी, और जो भी हम इस कोर्स में करवाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा, एक हमने इंट देखा, उसके बाद हमने कैर देखा, उसके बाद हमने स्ट्रिंग भी देखा जिसके लिए सेम कैर
जरूरत पड़ती है, उसके बाद हमने फ्लोट डेटा टाइप देखा। ये सब चीजें इस लेक्चर में हमने देखी कि अगर हमें कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फ्लोट पॉइंट, this is all about the today's lecture. Please like our video, comment your views, share our video to the better reach. Also do subscribe our channel. Thanks.